अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तलहा में CEO ऑफ मार्केटिंग। आज हम रियल स्टेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल स्टेट के अंदर। उसमें अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं, एक फाइल्स में इन्वेस्टमेंट होती है, देन प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, देन हाउसेस के अंदर होती है, देन कमर्शियल काफ़ी टाइप की जो आपकी बिल्डिंग्स, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स एंड सम अदर थिंग्स वो आ जाती हैं। ठीक है, तो मुझे बार बार पूछा गया फ़ाइल्स के हवाले से, फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि फ़ाइल्स क्या होती हैं, उसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फ़ाइल्स के हवाले से कि रियल स्टेट के अंदर जो प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स या किसी भी चीज़ की जो फ़ाइल होती है वो क्या होती है और उसमें कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइल की। फ़ाइल किसी भी प्लॉट को अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर परचेज़ करते हैं, जो कि ऑन ग्राउंड आपका प्लॉट या आपकी बिल्डिंग या आपका विला या आपका अपार्टमेंट या शॉप अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसको परचेज़ कर लेते हैं डाउन पेमेंट पे करके। ठीक है, उसको हम वो फ़ाइल बन जाती है, फिर आपका इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है, फिर आप उसको 4 ईयर्स के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर, जो भी आपका आपस में कमिटमेंट होती है विद द डेवलपर एंड द प्रोजेक्ट बिल्डर, आप एक इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं कि जो फ़ाइल परचेज़ कर रहा है वो कौन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं और एक इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, इसमें मसला हमारा ये है कि जो इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडिंग में आना शुरू कर देते हैं और जो ट्रेडर होते हैं वो ख़ुद को इन्वेस्टर समझ रहे होते हैं, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। फ़ाइल्स के बिज़नेस में एक टाइम होता है जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है, एक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। कोई भी प्रोजेक्ट है, वो हाई राइज़ है, वो आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसमें स्टार्ट में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर इंटर किया जाता है। इन्वेस्टर वो होता है जो हाई रिस्क टेकर होता है, जो वेट कर सकता है, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग की एबिलिटीज़ होती हैं, वो उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। और ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर ये होता है कि आपका माहौल को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, प्रॉपर्टी की तेज़ी के अंदर सेल परचेज़ को देखते हुए वो आता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है और अपने कुछ चंद एक पैसे बचा के निकल जाता है। उसमें मैं शेयर करता हूँ वॉरेन बफे का एक दफ़ा इंसिडेंट। एक दफ़ा उनसे एक उनके ही स्टूडेंट कह लें या उनके एक शख्स मिलने आए उनके पास, और उन्होंने पूछा कि जी आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आई एम इन्वेस्टर लाइक यू। उन्होंने कहा तो आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है? वो कह रहे हैं जी मैं परचेज़ करता हूँ डिफरेंट स्टॉक्स और विद इन 2, 3, 5 मंथ्स उसको मैं सेल कर देता हूँ। तो वॉरेन बफे ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कहा कि फिर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, यू आर ए ट्रेडर। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। और जो मेजर बेनिफिट्स लेता है वो इन्वेस्टर लेता है। अभी आपने सुना होगा या अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अपने इर्द गिर्द कि जो किसी सोसाइटी के अंदर जो मेजर बेनिफिट्स लेते हैं वो इन्वेस्टर्स लेते हैं। वो कैसे? अब किसी भी आप सेक्टर्स देख लें, इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जब फाइल्स 90s में स्टार्ट की गई या 2000s के स्टार्ट्स में, अर्ली 2000 में स्टार्ट की गई, वो आपकी बुकिंग 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए से उनकी बुकिंग थी, 5 मरला की या इवन 10 मरला की भी। फिर जिन लोगों ने तो किया वेट, ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिन लोगों ने वेट किया, आज की डेट में वही प्लाट्स आपके 10 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक इस वक्त सेल हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप ये देख लें जिस इन्वेस्टर ने या जिस डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट को बना के 8 लाख में बेचा है, इतने तो पैसे उसने भी नहीं कमाए जितने एक इन्वेस्टर ने कुछ देर वेट करके उस 10 लाख के प्लॉट से 1 या 2 करोड़ पे तक अर्न किए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मसला ये है कि जो फाइल्स का बिज़नेस है उसमें बहुत से लोग जिनके पास कुछ टाइम के लिए पैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए किसी के पैसे उधार लिए होते हैं या कोई बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ लाख रुपए बचा लिए होते हैं, तो वो कहते हैं जी हम एज ए इन्वेस्टर जी हमें फ़ाइल्स ले दें, हम फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करके क्योंकि उनके पास सारी जमा पूंजी एक तरह से वही होती है, तो वो सुबह शाम उसी के इंतज़ार में होते हैं कि अब जिस तरह पौधा लगा दिया है तो पौधे ने अपना बड़ा होना है, अब डेली उसके पत्ते नहीं निकलेंगे, उसकी शाखें नहीं निकलेंगी, उस पर फल के इंतज़ार में बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी फल लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो आपकी फाइल्स होती हैं जो आप बिल्कुल स्टार्ट में ले रहे होते हैं, इट टेक्स टाइम। अगर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, चीज़ें स्लो भी हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसमें जो ट्रेडिंग का टाइम होता है, ट्रेडिंग आप उस वक्त करें जब आपको लगे कि अभी दूसरी तीसरी प्राइस आ चुकी है सोसाइटी के अंदर और अभी काफ़ी तेज़ी चल रही है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आएँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें,
चीज़ परचेज़ करें, 2-4 हफ्ते होल्ड करें और बेच दें। उसमें क्या होता है, आपके प्रॉफिट के मार्जिन बहुत कम होते हैं। अगर आप प्रॉफिट्स के मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है, आप इन्वेस्ट करें, उसको होल्ड करें। ठीक है, अब इस तरह इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप कोई भी जगह ले रहे हैं तो आपको एट लीस्ट, अगर 4 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो एट लीस्ट आपको 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट्स पे करनी चाहिए उसकी। इवन कि आप देख लें इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं मोस्टली वो 15 से 20 साल में पोजीशन के करीब आए हैं। जिन लोगों ने वेट किया उन्होंने डेफिनेटली अर्न किया, लेकिन वो लोग जो स्टार्ट में ही डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, वो क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास लिमिटेड सी अमाउंट थी, वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दी। वो इस चक्कर में कि हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स गेन कर रहे होंगे, लेकिन उनको बेनिफिट्स करीबली नियरली नज़र नहीं आए उसमें, उन्होंने उसको सेल कर दिया फौरी। समटाइम किसी ने नुकसान में कर दिया, किसी ने पैनिक सेलिंग करके एनवायरनमेंट को देखते हुए या ट्रेंड्स को देखते हुए सेल कर दिया। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, अगर आप फाइल्स के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइल्स एक वो चीज़ है जो आप बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं, बड़ी कम प्राइस में मिल जाती है आपको। एक तो रेट बहुत कम होता है उसका, सेकेंडली उसकी डाउन पेमेंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट से आप परचेज़ कर रहे होते हैं। उसको आप एट लीस्ट उस शख्स को परचेज़ करनी चाहिए फ़ाइल जो एट लीस्ट होल्ड कर सकता हो उसको, 4 ईयर्स उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता हो, या उस मनी से आप परचेज़ करें जिसकी उसको दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होते हैं, इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना खुश रहें और इन्वेस्ट करके उसे इंजॉय करें उसके बेनिफिट्स को, फिर आप उस पर ही सारा डिपेंड ना करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब यहाँ से पैसे आने तो मेरा घर का किचन चलेगा, यहाँ से पैसे आएंगे तो मैं अब कुछ और एक्टिविटी करूँगा या गाड़ी लूँगा, वो टाइम लगता है उस चीज़ में। इसलिए मेरी सब क्लाइंट से और सब मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स, दोस्त या जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो एटलीस्ट खुद को कैटेगराइज कर ले कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, एदर ही इज़ ट्रेडर और इन्वेस्टर। देन अगर ट्रेड करना चाह रहा है, फिर ट्रेड के लिए ट्रेड की मार्केट को सर्च करें आप, उसमें हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट में आप इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है, कहाँ पे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट से कितना प्ले कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखें किसी भी सोसाइटी में एक स्टार्ट का टाइम होता है जब इन्वेस्टर को एंटर किया जाता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसके वो पैसे होते हैं, उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती, लाइक स्पेयर मनी होती है, और स्टार्ट में साल 2 साल इवन के 3-4 ईयर्स तक भी आपको वहाँ से कोई अच्छे बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रही होती प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड लीगल इश्यूज़ होते हैं, लैंड एक्विजिशन चल रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें आपकी मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती हैं, वैसे वैसे उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं। ठीक, प्री लॉन्च रेट होता है, फिर उसके बाद रेट्स रिवाइज होते हैं, 2-3 रिवीजन्स होती हैं। लेकिन जो एक एंड यूज़र कह लें आप, या जो क्लाइंट होता है, जो कम रिस्क टेकर होता है, वो तब इंटर होता है जब आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, नज़र आने लगती हैं। लेकिन जब उसकी प्राइस फिर 10 लाख नहीं होती, उस प्लॉट की प्राइस, उसकी प्राइस फिर एटलीस्ट 40-50 लाख तक पहुँच चुकी होती है, तब एंड यूज़र कम रिस्क टेकर जो होता है, लेस रिस्क टेकर, वो इंटर होता है प्रोजेक्ट के अंदर, और इन्वेस्टर के निकलने का टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, क्लाइंट्स से, कि आप खुद को पहले आइडेंटिफाई करें आप हैं क्या। जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी पहले वर्किंग करें कि वो कैसी मार्केट है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करके होल्ड करें। अगर आप अच्छे बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स वेट करें, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स दें। इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट्स भी रुकी रहेंगी। इंस्टॉलमेंट्स दें, प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, और फिर आप देखेंगे आपको कितने गुना इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें वॉरेन बफे की तरह अगर आप उसको स्टडी करें, उसका जो तरीका है कि पहले आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले वो उनको स्टडी करते हैं, उनके पास ट्रैक को स्टडी करते हैं, उनके प्रीवियस प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स को स्टडी करते हैं, फिर उसमें आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स, उनको मार्केट कंपेरिजन्स करते हैं। जब एक दफ़ा सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर उसके बाद ना परेशान होते हैं, ना शेयर्स को सेल करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, ना ही बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा रिसर्च आप करके इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, देन यू शुड वेट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके हवाले से हम लोग खुद एक अच्छी रिसर्च टीम है हमारे पास, हम खुद प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए या इवन ट्रेडिंग के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल हैं उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।